सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि जिसे आप लोग दिल्ली कहते हैं, पूरे देश दुनिया में लोग जिसे दिल्ली का नाम देते हैं। वैसे तो ये दिल्ली कई बार बनती उजड़ती रही है, लेकिन जो आधुनिक दिल्ली और लुटियंस दिल्ली ये जब से अस्तित्व में आई, उसका आज जन्मदिन है, आज उसका स्थापना दिवस है। उस समय ब्रिटिश राज हुआ करता था और ब्रिटिश राज के बाद कोलकाता से राजधानी जो है 13 फरवरी 1931 को शिफ्ट किया गया। तो एक तरह से ये बर्थडे है दिल्ली का, जिसे आरजेएस फैमिली इस अवसर पर अपने जो 7.5 साल से सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चला रही है, उसे लेकर आज एक विशेष अवसर बनाया गया है। सकारात्मक और खुशमिजाज जीवन सफलता की कुंजी। अब इसमें हम लोग उस कुंजी को ढूंढेंगे और अपने अपने घर उस कुंजी को लेकर जाएंगे। हम लोग पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया के अंतर्गत ये आज आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी करते हुए 128वां संस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ महापुरुषों की स्मृति को नमन करेंगे, जिसमें कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह अरोड़ा जी। इन सब लोगों को लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट आरजेएस फैमिली की ओर से। आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, वैसे तो अखबारों के माध्यम से खास करके पॉजिटिव मीडिया संस्थान लगातार इन खबरों को देते हैं। जैसे आज की हेडलाइन बनाकर यह खबर दी गई है, जिसमें सकारात्मक और खुशमिजाज जीवन सफलता की कुंजी विषय पर जो हम लोग वेबिनार कर रहे हैं। इसके अलावा आप थर्ड लाइन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस व विश्व रेडियो दिवस के पूर्व, यानी आज राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस है, तो इससे पूर्व आरजेएस आजादी की अमृत गाथा का वेबिनार किया गया और उसमें भी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दिया गया। पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का दल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला में जाकर भी, वहां पूर्वोत्तर भारत थीम थी, तो वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को जो पूर्वोत्तर भारत के थे और हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी, उनको हम लोगों ने याद किया। तो इस तरह से पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का दल आने वाले दिनों में भी स्वैच्छिक समर्थन करेगा। जैसे शांत वीर अर्जुन है, संज्ञान न्यूज है और समाचार निर्देश है, तो इन सब लोगों ने इस खबर को हाथों हाथ लिया है। तो लोगों को पता चल जाता है कि आज हम लोग दिल्ली के स्थापना दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी के अवसर पर होता है, उससे वो भी लोगों को पता चल जाता है। इसके अलावा विश्व रेडियो दिवस आज बहुत बड़े पैमाने पे लोग मना रहे हैं और दर्पण टाइम्स ने भी खबर इसको दिया है। आज के कार्यक्रम की बारे में बताया है, हमारे गणमान्य अतिथि भी मौजूद हैं और ये वेबिनार जो है न्यूज फोल्डर ने भी कवर किया है, ये प्री कवरेज है। अब आइए आज के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो बनी है और 7.5 साल से जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चल रहा है,
उसके बारे में जो ओपनिंग रिमार्क्स है, वैसे प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए भी हम आमंत्रित करेंगे, लेकिन अभी हम जिन्होंने आरजेएस को पौधे को लगाया, जिन्होंने इस पौधे बीजारोपण किया, ऐसी शख्सियत जो ओएसडी पूर्व ओएसडी दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव रहा है, प्रेस और सूचना विभाग के निदेशक रह चुके हैं, श्री दीप चंद्र माथुर जी सादर आमंत्रित हैं आजादी की अमृत गाथा के 128वें कार्यक्रम में। विषय के बारे में हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको बताने के लिए दीपचंद माथुर जी, स्वागत है सर। माथुर जी, अभी आपको आमंत्रित किया गया ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। दीपचंद्र माथुर जी का माइक फिर। रमेश कुमार योगाचार्य जी, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो हम लोगों के बीच मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कि वो मंच पे आए, और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को इन्होंने भी शुरू से देखा है, और लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, अध्यात्म योग संस्थान के संस्थापक भी हैं। डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य जी, एक लंबा अनुभव रहा है आपका, तो आप आज हैप्पीनेस और जो पॉजिटिविटी है वो हमारे लिए सफलता की कुंजी कैसे है? सकारात्मक आंदोलन को आपने देखा है, प्लीज बताएं। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सभी को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं इस 128वें संस्करण में और दिल्ली के स्थापना दिवस के रूप में और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी का इस वेबिनार में, विचार संगोष्ठी में, हैप्पीनेस में, और किस प्रकार से निराला जी, शंकराचार्य जी आदि को हम याद करते हुए आप सभी से, क्योंकि आप सभी मेरे से बड़े लगते हैं मुझे, और मन्ना जी का आशीर्वाद तो मुझे काफी लंबे समय से मिलता रहा है। मैं तो केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आदर सम्मान के योग्य और इस कार्यक्रम को करने के लिए जो पूरे दिन रात एक कर देते हैं, जिनके दिल में देश भक्ति, देश प्रेम और सकारात्मकता की ज्योत जलती है, ऐसे महान विचारों वाले श्री उदय मन्ना जी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, दीपचंद माथुर जी, जो शुरू से ही आरजेएस के साथ जुड़े हुए हैं, बी के सुश्रित जी, जेपी जोली जी, अन्य जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आरजेएस का सफर बहुत लंबा है। 2007-8 से श्री मन्ना जी के नेतृत्व में एक पूरी टीम नजफगढ़ में शुरू हुई, काम करने के लिए प्रारंभ किया,
और हमने उन सभी लोगों को साथ लेके कार्य का प्रारंभ किया, जहां से गरीब बच्चों को या जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बच्चों को लेकर के कार्य करने का प्रयास किया, जिससे जिन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, अदर अनेक सब्जेक्ट, एक हमारे साथ साथी थे धर्मेंद्र जी, वो मूर्ति बनाना सिखाते थे। तो ये यात्रा 2007 और आज से प्रारंभ की, और धीरे धीरे ये यात्रा करते हुए हम जो है आज सकारात्मक भारत मीडिया के माध्यम से उदय मन्ना जी के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि उदय मन्ना जी ने जो काम किए हैं वो सब आप जानते हैं, इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए कुछ योग की चर्चा करेंगे कि हम अपने जीवन में बदलते हुए मौसम में किस प्रकार से खुश रह सकते हैं, किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। तो सर्वप्रथम ऐसी संगोष्ठियों में भाग लेना एक हैप्पीनेस का पहला कदम है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, विचार नहीं रखेंगे और दूसरे की बातें सुनेंगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हम हैप्पी रह सकते हैं। क्योंकि भारत देश जो है वो एकता में अनेकता में एकता का देश है। ये हुक्के का देश है, ये चौपाल का देश है, ये पंचायत का देश है, और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन निकालने का स्थान हमारे गांव में चौपाल है, पंचायत है, हुक्का है। ये सारी चीजें क्या है, हैप्पीनेस के हैं। और आज वो स्वरूप तो नहीं मिलेगा, तो आज ये वेबिनार जो है, ये जो एक मंच पे उदय मन्ना जी ला रहे हैं, ये हैप्पीनेस का पहला कदम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस प्रकार से हम शाम को गांव में चौपाल में इकट्ठे होकर के सारी चर्चाएं करते हैं, ताश खेलते हैं, हुक्का पीते हैं। मैं हुक्के का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि योगाचारी हो गए हुक्के की बात कर रहा है। मेरा मतलब केवल उस सारी कम्युनिटी से जोड़ने से है कि हैप्पीनेस कैसे होगी। तो जब इकट्ठे होंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की चर्चा करेंगे, तो हमारे मन के जो भाव हैं, जो अंदर भरे बैठे हैं हम, वो सारा निकलता है और उससे फिर हमारा मन हल्का होता है, जिससे हम हैप्पी होते हैं। ये हमारे परंपरा में रहा है, हमसे हमारे बड़े बूढ़े दादा परदादा करते रहे हैं, और आज भी जब गांव के परिवेश में जाते हैं तो ये सहज भाव में मिल जाता है और लोग बड़े हैप्पी होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। और इस वेबिनार के द्वारा भी हम हैप्पी हो सकते हैं, ये भी हैप्पीनेस का ही एक पार्ट है। दूसरा, हम यदि योग की चर्चा करते हैं तो योग के द्वारा भी हम हैप्पी रह सकते हैं। योग में छोटी-छोटी चीजें हैं जिनको यदि हम अपने व्यवहार में लेके आएँगे तो हैप्पी हो सकते हैं। योग का अभ्यास करके भी हैप्पी हो सकते हैं, लेकिन योग के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार के भी हैप्पी हो सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो छोटी-छोटी बातें यही है, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा था कि व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। संतोष सुखम उत्तमम। संतोष जो सुख है वो सबसे उत्तम है। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने संतोषी होने के लिए कहा है, और अनेक संतों ने जो एक हमारी संत परंपरा चली है, कबीर दास की, सूरदास की, उन्होंने कहा ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। तो सबसे पहले संतोषी होना बहुत जरूरी है। संतोषी होंगे, संतुष्ट होंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे। दूसरी, प्रसन्न होने का एक दूसरा और भी क्राइटेरिया है कि हम ज्यादा अपेक्षा ना करें किसी से, क्योंकि ज्यादा अपेक्षा भी एक दुख का कारण होती है। तो योग दर्शन में ये भी महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि स्वयं को जानने के लिए योग है, दूसरे को जानने के लिए नहीं है।
और दूसरे से अपेक्षा नहीं करनी है, स्वयं से ही अपेक्षा करनी है कि मुझे ये काम करना है। जब स्वयं को जानने का काम करेंगे, दूसरे से अपेक्षा कम करेंगे, तो जीवन में दुःख भी कम होगा। हर किसी को एक-दूसरे से अपेक्षा होती है। मुझे भी अपने पिताजी से अपेक्षा है, मेरे पिताजी को मुझसे अपेक्षा है और जब हम अपेक्षा तोड़ते हैं तो दुःख होता है, परेशानी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सब लोग उम्र के हिसाब से जानते हैं, तो ये भी योग के हिसाब से। अब इसका समाधान क्या है? चलो ये 5 यम और 5 नियम की बात महर्षि पतंजलि ने की है, तो कहते हैं समाधान है यम और नियम। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तो कह रहे हैं कि जीवन में थोड़ा-सा धैर्य होना चाहिए, जीवन में थोड़ा-सा उत्साह होना चाहिए, जीवन में थोड़ा-सा साहस होना चाहिए और तत्व ज्ञान को जानने की इच्छा होनी चाहिए, कि जब हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा, तो हम विचलित नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी उसको सहन कर जाएँगे। महर्षि दयानंद की जो 200वीं जयंती हम मना रहे हैं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए थे 200वीं जयंती पे, तो महर्षि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धालु होता है ईश्वर के प्रति, ईश्वर की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, उपासना करता है, उस व्यक्ति के अंदर इतना आत्मबल आ जाता है कि बड़े से बड़े पहाड़ इतना संकट आने पे भी वो विचलित नहीं होता है और वो कष्ट राई के समान उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। तो हमें ईश्वर का भी इसमें ध्यान करना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास करना चाहिए और उसका वंदन और पूजन करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर आत्मबल आए, धैर्य बना रहे। क्योंकि आत्मबल नहीं होगा, तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएँगे और धैर्य नहीं होगा तो हमारा काम गलत हो जाएगा। इसलिए धैर्य को रखना बहुत ज़रूरी है और आत्मबल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम निडर होके काम कर सकें। तो योग में हैप्पीनेस के ये कुछ छोटे-छोटे पॉइंट मैंने आपको चर्चा की। अब करने वाली क्या चीज़ है? ये तो व्यावहारिक पक्ष था हमारा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब क्रियात्मक पक्ष क्या है? तो क्रियात्मक पक्ष है योग का अभ्यास, जैसे सूर्य नमस्कार हम डेली कर सकते हैं और जो सज्जन सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो वो कुछ सिलेक्टेड आसन कर लीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उम्र के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं शरीर के अंदर और हमारी लाइफ़स्टाइल के अनुसार हमारी बॉडी होती है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें हमें मिस हों और हम नहीं कर पाएँ। तो बेस्ट तो सूर्य नमस्कार है कि कम से कम 2 से 5 सूर्य नमस्कार डेली करेंगे, तो आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट बनी रहेगी। लेकिन यदि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि नहीं सूर्य नमस्कार हम नहीं कर पाते हैं, तो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाने की स्थिति में 2 से 4 आसन आप कर सकते हैं खड़े होने वाले, जैसे ताड़ासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे और कुछ सूक्ष्म व्यायाम हमारे यहाँ योग में होता है। छोटी-छोटी है, जैसे फिंगर्स की मूवमेंट है, रिस्ट की मूवमेंट है, एल्बो की मूवमेंट है, शोल्डर की मूवमेंट है या नेक की मूवमेंट है। तो इस प्रकार से हल्की-हल्की मूवमेंट करके भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद कुछ बैठने वाले आसन कर सकते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, वक्र आसन है, वज्रासन है। तो इस प्रकार से थोड़ा-सा क्रियात्मक पक्ष भी हम योग को यदि सुबह प्रातः काल देते हैं, तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद 5-6 आसन लेटने वाले, पीठ के बल लेटने वाले और 5-6 आसन पेट के बल लेट के यदि करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। जैसे पीठ के बल लेटने में उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन और सर्वांगासन या सर्वांगासन जैसी शारीरिक स्थिति है, उस हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं। और पेट के बल लेटने वाले में एक-एक हाथ को एक-एक पैर को ऊपर उठा के और फिर एक-एक पैर से शलभासन, उसके बाद नौकासन और भुजंगासन या सर्पासन कर सकते हैं। ये पर्याप्त है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और उसके बाद बस
5 मिनट का प्राणायाम कम से कम करें, क्योंकि प्राणायाम से ही शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। वैसे तो बहुत लाखों की काउंटिंग में नाड़ियाँ बताई गई हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 72,000 नाड़ियाँ हैं और 10 उनमें मुख्य होती हैं और उनमें भी 3 मुख्य हैं, सूर्येश्वर, चंद्रेश्वर और सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो अनुलोम-विलोम के द्वारा या प्राणायाम के कुंभक के द्वारा हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो हमारे जो नाड़ियों में गतिरोध है, वो समाप्त हो जाएगा और केवल चाहे वो ब्लॉकेज हो, बीपी की प्रॉब्लम है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, तो उससे भी प्राणायाम से वो आपका ब्लॉकेज और वो सब खत्म हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा जाप कर सकते हैं, ओम का जप कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, यदि आपको थोड़ा फैटी है, तो मोटापा है तो या डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो आप कपालभाति भी कर सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं और ओम का जप कर सकते हैं। उससे भी आपको कंसंट्रेशन रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, मानसिक जो तनाव है, डिप्रेशन है, वो भी ध्यान के द्वारा और ओम के जप के द्वारा धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। इससे हम योग के बस हो गया सर। योग के अभ्यास के द्वारा हम हैप्पी रह सकते हैं। अंत में मैं पुनः एक बार आप सभी का और खासकर मन्ना जी का धन्यवाद दूँगा कि इन्होंने अपना कीमती समय देकर के मुझे कृतार्थ किया है। आप सभी ने मुझे सुना है और मैं तो मुझे लगता है आप सबसे छोटा हूँ, तो आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा तो मुझे लगता है मैं और ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ कार्य कर पाऊँगा समाज में। आप लोगों का आशीर्वाद अपेक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य जी, काफी लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं, लेकिन आरजेएस फैमिली में अब गणतंत्र दिवस से आपने फिर से शुरू किया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल क्या है कि ये जो पॉजिटिविटी है उसको ढूंढने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और 7.5 साल से इसको कर रहे हैं। कुछ हम लोगों को महामंत्र मिला भी जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट लिया गया है या पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट क्या है, मैं 2-3 मिनट के लिए अध्यक्षता कर रहे इस कार्यक्रम की दीपचंद माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर भी हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। दीपचंद माथुर सर। दीपचंद्र माथुर सर, माइक को अनम्यूट करके आ जाइए। डॉक्टर मुन्नी कुमारी, आगे का संचालन करने के लिए हम डॉक्टर मुन्नी कुमारी को आमंत्रित करते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाएंगी। दीपचंद्र माथुर साहब अभी नहीं है। डॉक्टर मुन्नी कुमारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और जौली साहब इसके बाद आएंगे, चेपीएस जौली साहब। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जो कि प्रभारी है आरजेएस सकारात्मक भारत उदय सूचना केंद्र की। डॉक्टर मुन्नी कुमारी। आपका तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। दीपचंद माथुर आ गए हैं। आ गए दीपचंद माथुर जी हैं, लेकिन वो हाँ सर, दीपचंद माथुर सर, आपको आमंत्रित किया जा रहा है। ये 2-3 मिनट के लिए ये लोगों को पता चले कि जो सब्जेक्ट आज का रखा गया है उसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, जो हमारा आरजेएस परिवार है उसकी फिलॉसफी है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। सकारात्मकता हमारे जीवन में जब आएगी जब हम खुश होंगे। तो सकारात्मकता और खुशी यानी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर हम खुश हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है तो हैप्पीनेस है। तो पिछले 7.5 साल से जो हमने मुहिम चला रखी है सकारात्मकता की यानी पॉजिटिविटी की, उसमें अब हमने ये
सोचा कि इसको हम जो किस प्रकार और आगे मजबूत करें, किस तरह लेके जाएं, तो इसको हमने हैप्पीनेस पर भी हमने इस पे जोर दिया है कि हम किस प्रकार हैप्पीनेस हमारे जीवन में जरूरी है और पॉजिटिविटी भी जरूरी है, और उसके आधार पर ही हम किस प्रकार एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कोई हैप्पीनेस जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और पॉजिटिविटी भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि हमको पॉजिटिविटी कोई हमको बाहर से आके मिल जाएगी और कोई हैप्पीनेस कोई बाहर से आके मिल जाएगी। ये सब हमारे अंदर से ही पैदा होती है। तो जो हमने इतने समय से जो हमारी वेबिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज हुई हैं, जो भी हुआ है हमने, तो उसमें हमने अपने सभी पूरे जो भी हमारे पाठकगण हैं, जो भी हमारे आरजेएस परिवार से जुड़े हैं वो, और पूरे राष्ट्र में हमने डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग शाखाएं खोली हैं। तो उसमें हमने उसके माध्यम से हम देश में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं। तो अब एक इसमें अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। तो ये हम मतलब कहते हैं ना कि हम इतने खुश हो कि दूसरे हमको देख कर खुश हो जाए। तो एक प्रसन्नता फैलाना हम सबका एक जीवन का आधारभूत उद्देश्य होना चाहिए, और जो एक हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर से आती है। लेट अस डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द प्लेजर। तो प्लेजर जो होता है शॉर्ट लिविंग होता है, और एक हैप्पीनेस होती है हमारे अंदर से आती है, हम खुश होते हैं। तो जब ये दोनों हमारे जीवन में होंगी तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा। हम जो भी काम करेंगे हम उसमें सफल होंगे। जो इवन हमारे महात्मा गांधी जी थे, बड़े विनोद प्रिय थे। वो कहते थे कि भाई अगर मतलब हम समझते हैं बड़े धीर गंभीर थे, बड़े आध्यात्मिक महापुरुष थे, और मगर वो जो उनकी विनोद प्रियता थी और उनकी हाजिर जवाबी का कोई वो नहीं था। तो वो कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे, भाई अगर मेरे अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, यानी मेरे अंदर कोई विनोद प्रियता नहीं होती, तो मैं तो अभी तक सुसाइड कर लिया होता। तो मतलब इतना वो एम्फेसिस देते थे विनोद प्रियता पर और हाजिर जवाबी पर और खुशी पर। तो यही सारी चीजें हैं जो हम इन्हीं चीजों को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे बीच में हमारे जो और अभी स्पीकर्स आएंगे, सुशांत भाई जी हैं ब्रह्म कुमारी संगठन से, वो भी हमको इस पर प्रकाश डालेंगे। जेपीएस जॉली जी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, 42 उन्होंने किताबें लिखी हैं, वो इस पे आगे और प्रकाश डालेंगे। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम पॉजिटिविटी के मार्ग पर चलते हुए हम खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और इसके साथ ही साथ हम जो जीवन में सफलता हासिल करें। अगर हम खुश हैं, हम पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है, और हम अपने जो भी कार्य हम करें, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, हम जरूर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए मन्ना जी को आमंत्रित करता हूं। जय हिंद सर। तो यही है इस आरजेएस का उद्देश्य कि भारत जो है सकारात्मक बने, और पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया कैंपेन इसीलिए चलाया गया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्यों ना हम लोग अभी उस शख्सियत को आमंत्रित करें जिन्होंने 42 किताबें लिखी हैं, और सभी मोटिवेशनल किताबें हैं, जिनको पढ़ने के बाद वो किताबें उत्प्रेरक का काम करती हैं जीवन में, वो पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करती हैं, सफलता की छलांग, इस तरह की किताबें जो है वो जीवन में लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो जेपीएस जॉली साहब जो ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं, दिल्ली पुस्तक मेले में भी जब आजादी की अमृत गाथा की बैठक हुई थी, वर्ल्ड बुक फेयर जो पीछे लगा था कोरोना से पहले, उसमें भी आपकी भागीदारी रही थी। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं। जॉली अंकल के नाम से आप फेमस हैं, देश विदेश में आप व्याख्यान देने के लिए जाते हैं। जेपीएस जॉली साहब सादर आमंत्रित है सर। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले आरजेएस पॉजिटिव परिवार को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत मुबारक, और उदय मन्ना जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज इतनी बड़ी हस्तियों के बीच
मुझे मौका दिया पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के ऊपर अपने विचार शेयर करने का। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस, आज आपने ये टॉपिक लिया। ये तीनों चीजें, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस, इनका चोली दामन का साथ। क्योंकि सकारात्मक सोच सबसे पहले एक बीज की तरह होती है। जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो उसके बाद ही हम बाकी चीजों को सकारात्मक रूप में देख सकते हैं, उनको जीवन में उतार सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त, मिलने वाले, क्योंकि इतनी किताबें लिखी, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो वो अक्सर कहते हैं कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट का मतलब क्या है, किसको कहते हैं कि पॉजिटिविटी है। अब दो ही चीजें हैं हमारे जीवन में। मन में जब भी विचार आते हैं तो दो ही किस्म के विचार आते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। मैं उन्हें कहता हूं नेगेटिव चीजों को हटा दो, तो उसके बाद जो कुछ बचेगा वो सारा कुछ तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि क्या पॉजिटिव विचार हमारे बस में है? हमारा मन तो हमारे उसमें काबू में नहीं है। और सबसे पहले हमारी कमजोरी कह लो, या हमारा स्वभाव इस तरह से बना है कि बचपन से जैसे हमारा चेतन अवचेतन मन में जो प्रोग्रामिंग हुई है, तो कुछ भी, बच्चा 2 घंटे देरी हो गई, नहीं आ पाया, किसी ने अचानक कोई फोन बजा, तो पहला विचार जो होता है वो नेगेटिव आता है। क्योंकि हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये नहीं होगा, ये गलत है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। वो चीजें हमारे दिमाग में इतने पक्के तरह से घर कर चुकी हैं कि हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते ही नहीं। हमें लगता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। जबकि कुदरत हमें चुपचाप इतने अच्छे से ये सिखाती है कि पॉजिटिविटी को कैसे बिना मेहनत के कितनी आसानी से हम जिंदगी में उतार सकते हैं। यहां मैं एक गुलाब के फूल का उदाहरण देना चाहूंगा। गुलाब का फूल अक्सर हम पार्क में, बाग में लगा हुआ देखते हैं, लेकिन एक फूल के साथ जो टहनी होती है उसमें 50-100 कांटे भी होते हैं। वो फूल अपना सारी जिंदगी जो फूल की है उन कांटों के साथ गुजारता है। जरा सी हवा चलती है तो वो कांटे उसकी पंखड़ियों को तार तार कर देते हैं। लेकिन फूल अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, अपनी खूबसूरती में कमी नहीं आने देता। उसकी वही खूबसूरती, वही महक दूर दूर से लोगों को अपने पास खींचती है। वो किसी को कहने नहीं जाता कि मेरे पास ये गुण है, आप आओ, मुझे देखो, मेरे गुणों को पहचानो। सबसे बड़ी चीज, कोई मंदिर ले जाए, गुरुद्वारे ले जाए, चर्च में ले जाए, कहीं ले जाए, वहां जाके वो अपनी ड्यूटी खुशी खुशी पूरी करता है। ये फूल की पॉजिटिविटी जो संदेश हमें देता है। कोई दुल्हन को सजाने के लिए ले जाता है, तब भी वो वहां अपनी ड्यूटी करता है। और कोई अर्थी को सजाने के लिए ले जाता है तो वहां भी खुशी खुशी वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तो सिर्फ अगर मन में हम आशा, उम्मीद का एक दीपक जलाना सीख लें, इसकी एक चिंगारी, एक लो हमारे दिल में जल जाए, तो जिंदगी में कभी नकारात्मक नेगेटिविटी हमारे नजदीक भी नहीं आ सकती। जिस तरह फूल कंप्लेंट नहीं करता,
वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करता, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता कि ये मेरे साथ क्यों है, ये मेरे से बड़ा क्यों है, ये मेरे से छोटा क्यों है। अगर ये तीन चीजें हम भी अपने जीवन में उतार लें, कंप्लेंट, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म, ये करना छोड़ दें, तो उसके बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है और सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाती है। पॉजिटिविटी रखने का जो एक सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हमारी परिवार से लेके समाज और देश का जो माहौल है उसको बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि क्या पॉजिटिविटी रखने से या पॉजिटिव रहने से हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हमारे दुख दर्द कम हो जाएंगे? नहीं। जैसे दिन के साथ रात, दुख सुख जैसे ये मिलके चलते हैं, उसी तरह जिंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव चीजें चलती रहती। हम जब भी पॉजिटिव होते हैं तो हमारी प्रॉब्लम नहीं खत्म होती, चुनौतियां तो फिर भी आती ही रहेंगी, लेकिन जब मन में नकारात्मक भाव चल रहे होते हैं तो हमें सिर्फ समस्या दिखाई देती, हम उसका सल्यूशन, उसका हल नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि छोटी सी समस्या के ऊपर अगर हम रुक जाते हैं तो वो पहाड़ की तरह हमें दिखाई देती है कि ये समस्या इतनी बड़ी है। लेकिन जब सोच पॉजिटिव होती है तो हमारा ध्यान समस्या की तरफ कम होता है, हमारा ध्यान उसके सल्यूशन, उसके क्या क्या हल हैं उसकी तरफ ज्यादा जाता है। पॉजिटिव सोच का और जो बेनिफिट है मैं 1 मिनट में वो भी शेयर करूंगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, आज चारों तरफ हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर हमारी सोच, दिमाग पूरी तरह से नहीं खुला, हमने उसको विजुअलाइज नहीं करते, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को, उन पॉसिबिलिटीज को कभी देख ही नहीं पाए, उनका कभी फायदा नहीं उठा पाए। दूसरी चीज, जब हम होश संभालते हैं तभी से लेके पढ़ाई लिखाई चाहे करें, पैसा कमाएं, कारोबार करें, तो उसका पर्पस क्या होता है कि मन की शांति, पीस ऑफ माइंड चाहिए। लेकिन जब तक पॉजिटिव विचार मन में नहीं आएंगे, अभी जैसे वो डॉक्टर साहब ने बताया कि धैर्य नहीं आएगा, मन शांत नहीं होगा, तो पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिल सकता। हम चाहे सारा दिन मंदिर गुरुद्वारे में बैठे रहें, अब लोग कहते हैं जब परेशान होते हैं कि आप मंदिर गुरुद्वारे जाओ आपको शांति मिलेगी, मैं उन्हें कहता हूं कि पहले मन को शांत करो, फिर मंदिर गुरुद्वारे जाओ तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज हम परेशानी में वहां जाएंगे तो हम और 4 लोगों को परेशान करके आ जाएंगे, हमें तो शांति मिलेगी नहीं और 4 लोगों के घर में परेशानी जरूर शुरू हो जाएगी। तो इसलिए धैर्य का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर अपॉर्चुनिटीज मिल गई, मन की शांति मिल गई, धैर्य मिल गया, उसके बाद हमारे चारों ओर जहां भी हम नजर मारेंगे सिर्फ खुशियां दिखाई देंगी। खुशियों की बात आई, मैं एक किताब अपनी शेयर करना चाहूंगा कि ये किताब मैंने लिखी थी बहुत साल पहले, प्रभात प्रकाशन ने बनाई है। बड़ी बड़ी खुशियों की छोटी छोटी बातें। हम ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा घर बन जाएगा, दिल्ली में घर बन जाए, कनाडा में घर बन जाएगा, तब हमें खुशी मिलेगी। जहां हम रहते हैं उससे गांव में तो शहर की तमन्ना होती है, शहर में आते हैं तो फिर हमारा दिल करता है कि और बड़े शहर में जाएं, दूसरे देश में जाके घर बनाएं। लेकिन 2-4 दिन, हफ्ता वहां रहने के बाद फिर दिल करता है कि कहीं घूमने जाएं। वहां होटल में एक छोटा सा कमरा मिलता है, तो जो 2-4 दिन हम रह के आते हैं तो हमें लगता है कि हमें सबसे ज्यादा खुशी मिली है। कुछ लोग टेंट लेके चले जाते हैं जंगल में,
नदी किनारे या कहीं भी वहां पे रात गुजारते हैं, उसको वो बरसों तक याद रखते हैं कि वो बहुत बड़ी खुशी थी। किसी दिन हम दिन त्योहार पे आग जला के जब बाहर बैठते हैं, खुले आसमां के नीचे चांद तारे दिखाई देते हैं, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो बड़े घर से ज्यादा खुशी हमें वहां बाहर मिलती है। तो ये जो छोटे छोटे अनुभव है, इनके ऊपर अगर हम फोकस करना शुरू कर दें, हम आने वाले कल को उसके पीछे नहीं भागे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल जब भी आएगा वो आज बन के ही आएगा। तो हमें अपना फोकस जो है वो प्रेजेंट में रखने की जरूरत है, क्योंकि जो कल जा चुका है और जो कल आने वाला है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में फोकस कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट में फोकस करेंगे तो आने वाला जो कल है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, आज के 6 महीने, साल बाद, 5 साल बाद, वो अपने आप शानदार बन जाते हैं। अब इन चीजों को अचीव कैसे किया जाए? लोग कहते हैं जी आप तो बोल देते हो, आप तो लिख देते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे किया जाए? तो हमें इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने चेतन और अवचेतन मन को उसके साथ दोस्ती करने की जरूरत है, उसे समझाने की जरूरत है, अपने अंदर एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही हमारा बिलीव बन जाता है कि हाँ ये मुमकिन है, हम पॉजिटिव रह सकते हैं। और मेरा प्रॉमिस है कि अगर एक बार हम सोचना शुरू कर दें, सिर्फ सोच पे तो मन्ना जी कोई टैक्स नहीं है, कोई रोक नहीं है, फिर भी हम पॉजिटिव चीजें सोचने से डरते हैं। एक बार बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग कर लें, अपने ऊपर विश्वास कर लें, तो उसके बाद पॉजिटिव सोच तो क्या, आप दुनिया की कोई चीज भी सोचो आप उसे अचीव कर सकते। यहां मैं अपने जो यंगस्टर बच्चे आते हैं, कई बार उनके साथ में शेयर करता हूं, बताता हूं उनको कि आप सिर्फ अपने दिमाग में सिलेक्ट करो कि आपको क्या चाहिए, सिलेक्ट करो, उसके बाद उसे प्रोजेक्ट करो, यानी अपने दिमाग में उसका विजन क्रिएट करो। कैसी चीज चाहिए, किस तरह की खुशियां चाहिए, किस तरह की पॉजिटिविटी चाहिए, सफलता के किस शिखर तक जाना चाहते हो, उस चीज को अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करो, उसे प्रोजेक्ट करो। उसके बाद उसे एक्सपेक्ट करो कि हाँ ये मुझे हर हालत में चाहिए। हमें जिद्दी बनना होगा उसके लिए। जब हम जिद्दी बनेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, उसके बाद सिर्फ हमें कलेक्ट करना, फिर वो अपने आप जो है वो हमारे पास आएगी। यहां मैं अपना खुद का उदाहरण देना चाहूंगा 1 मिनट में, कि मुझे पैर में कुछ दिक्कत है। मेरा ब्लड पैरों की तरफ तो चला जाता है, लेकिन पैरों से ऊपर हार्ट को सप्लाई नहीं आती। तो सर्दियों में ये 2-3 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हर टाइम चेस्ट पे प्रेशर रहता है बहुत। किसी टाइम भी डॉक्टरों ने यहाँ तक बोला है कि आप टाइम बम के ऊपर बैठे हो, किसी मोमेंट किसी टाइम भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये आज ही तकरीबन 18-19 साल, अब तो 20 साल होने वाले हैं जब डॉक्टर साहब ने ये चीज कही थी। लेकिन सिर्फ अपनी सोच, अपनी पॉजिटिविटी के कारण मैं आज भी वही रूटीन जो आज से 20 साल पहले था, मैं आज भी वही रूटीन रखता हूं। आज भी मैं उतना ही काम करता हूं। अपने जहां भी प्रोग्राम होते हैं, दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर या विदेशों में भी कई बार जाना होता है, तो मैं वहां रेगुलर जाता हूं। 500 से ज्यादा प्रोग्राम मैं इस तरह के प्रोग्राम चैनल्स पे और घर पे और इस तरह ऑनलाइन में कर चुका हूं। मेरा अपना YouTube चैनल है, मेरे नाम से, जॉली अंकल के नाम से। उस पे तकरीबन 400 से ज्यादा वीडियो मैंने ये शेयर किए हैं। जो दोस्त हमारे अभी देख रहे हैं या बाद में हैं, तो मैंने इन्हीं टॉपिक्स को लेके वो वीडियो बनाई है, ताकि वो जो सोच आपकी है उसी में
थोड़ा सा प्रयास मेरा भी यही है कि हम अपने समाज में, देश में पॉजिटिविटी ला सकें, क्योंकि आज यूथ सिर्फ भटक रहा है तो इस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के चक्कर में भटक रहा है। नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। हमारे यहाँ मीडिया का ट्रेंड देख लो, जेल से आज कोई नेताजी छूट के आते हैं, 50-100 कार उनको लेने जाती है, ढोल धमाके के साथ ऐसे वेलकम करते हैं जैसे महाभारत का युद्ध जीत के आ रहे हैं, उनको ऐसे हीरो बना देते हैं। तो यूथ के माइंड में वो चीजें बैठती हैं कि नहीं, यही सब कुछ है, पॉजिटिविटी में क्या रखा है। हम ये प्रोग्राम करते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मैं माफी चाहूंगा, जब मैं YouTube चैनल देखता हूं अपना ये RJS पॉजिटिविटी का, 50-100 लोग भी व्यूज नहीं आते हमारे उस पे। हम खुद लोग जो मेंबर हैं, हम जो खुद प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्राम में हम लोग जरूर शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम खुद मिल के आपस में जो हमारे सबके चैनल हैं, हम वो भी नहीं देखते। आप दिन रात मेहनत करते हैं, आज इतनी मेहनत कोई परिवार के लिए नहीं कर सकता जितनी मन्ना जी आप कर रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए। और उसके बावजूद, और यही किसी सिंगर का, फिल्मी सितारे का, किसी का उल्टा सीधा प्रोग्राम हो, कोई नाच गाने का प्रोग्राम हो, वहां 5,000 10,000 की टिकट हो तो वहां पे जगह नहीं मिलती हमें जाने की। और किसी ज्ञानी विद्वान का प्रोग्राम रखा हो, वहां 50 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो सकारात्मक सोच की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आज के यूथ को नहीं पता। उनको समझ आएगी, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन इसे अपनाते नहीं। अगर इन चीजों को अपनाना शुरू कर दें तो उन्हें ना सिर्फ उनकी लाइफ सुधरेगी, जो टाइम मोदी साहब ने जैसे परसों बोला कि एवरेज 6 घंटे आज के बच्चे ये फोन पे, स्क्रीन पे वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम से उनको प्रेरणा मिल सकती है, उसी से वो जीवन में तरक्की कर सकते हैं, उसी से जोश और जुनून उनके अंदर जागेगा। 1 मिनट माफी चाहूंगा। पारिवारिक रिश्ते, दोस्ती, समाज में जहां हम काम करते हैं, उनकी बॉन्डिंग तभी स्ट्रांग हो सकती है जब हमारा मन साफ हो, सोच प्योर हो। इसलिए जितने भी दूर तक हमारा ये, मेरी इच्छा है कि ये मैसेज जाए, आपके प्रयास सफल हो। मेरी प्रभु से दुआ है कि नकारात्मक नेगेटिविटी हमारे जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमें एक भी नेगेटिव विचार को अपने नजदीक नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जैसे फसल लगाते हैं उसके लिए तो हम बीज भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं, अच्छा पानी, अच्छी जमीन, सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसके साथ वो जंगली खरपतवार जो होती है वो अपने आप उगाती है और उससे 4 गुना तेजी से बढ़ती है। तो नेगेटिव थॉट्स इसी तरह पॉजिटिव थॉट से 4 गुना तेजी से अपने आप बढ़ते हैं। तो जो कुछ हमारे पास है, हमें दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज भी जो कुछ हम जिंदगी जी रहे हैं, जो सुख सुविधाएं प्रभु ने हमें दी हैं, लाखों लोगों का सपना है कि उनको ऐसी जिंदगी मिल जाए, और हम दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप से फिर शिकायत करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, तूने एक चीज नहीं दी, जो उसने हजारों चीजें दी, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। हमें हर चीज के लिए हर पल उस प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं मैं और लेना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया के ऊपर फोन सुबह उठाते हैं तो इतने अच्छे अच्छे विचार, हजारों विचार लिखे होते हैं। अगर आधे भी विचारों पे
जितने हम लिख के कट पेस्ट करके इधर उधर शेयर करते हैं, उसको जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें। ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि सारी दुनिया की समस्याएं जो हैं वो चंद दिनों में खत्म हो सकती हैं। जो इंसान खुद खुश रहना सीख लेता है, पॉजिटिव रहना सीख लेता है, सारा जमाना सारी दुनिया उससे खुश रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बाकी स्पीकर्स ने भी लेना टाइम, तो मैं ज्यादा ना और कहते हुए सभी मेंबर्स के लिए, सभी सुनने वाले, जहां तक भी हमारा ये संदेश बाद में वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जाएगा, सभी के लिए मैं एक चीज की दुआ करता हूं कि आप सबकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। धन्यवाद। जय हिंद सर। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया और बिल्कुल सच और तथ्य आधारित बातें कही हैं। धारा के विपरीत चलने में दुगनी शक्ति लगानी पड़ती है और इसलिए हम लोगों को भगवान ने इतनी ऊर्जा दी है कि हम लोग निराश नहीं हैं और यही हमारी ताकत है। हम लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जीतेंगे। ये जी इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने अनायास ही सकारात्मकता का महामंत्र जो है अपना लिया। जब अपनाया गया तो हम लोग बहुत ही, अभी योगाचार्य जी जो बता रहे थे कि हम लोगों ने बच्चों के लिए गुरुकुल खोला और वहां पर योगाचार्य जी योग की शिक्षा देते थे। मुनि इंटरनेशनल स्कूल के अशोक कुमार ठाकुर जी आते थे। ये 7-8 की बात है, 2007-8 की बात है, और 60 बच्चे उसमें आते थे। यूं ही शौकिया शुरू हो गया था। लेकिन आज कई कार्यक्रम करते हुए, आज देखिए जो आरजेएस के फैमिली है उसमें लोगों ने तो बहुत सालों से काम किया था, लेकिन आज भारत सरकार उनको रिकॉग्नाइज भी कर रही है। और आप जानते हैं सुपर 30 के अनंत कुमार जी को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और हम लोगों को कई, डॉक्टर कर्ण सिंह जी हुए, बिंदेश्वर पाठक जी हुए, MS बिट्टा जी हुए, तमाम नाम हैं जो आरजेएस फैमिली को आशीर्वाद देते हैं, दुआ करते हैं। JPS जौली साहब आप ही की तरह वो लोग भी दुआ करते हैं कि हाँ ये ठीक है, भारत में पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वहां से जो प्रेरणा मिलती है तो हम लोग निराश नहीं होते हैं। और ये जो हम लोग हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, अखबारों के माध्यम से अलग अलग राज्यों के पॉजिटिव मीडिया संस्थान उसको प्रकाशित करते हैं। हम लोग अपने नेटवर्क में उसको भेज देते हैं। जैसे आपने इसका बैनर जो है आपने फेसबुक पे लगा दिया, तो जितने पॉजिटिव लोग हैं वो पूरे भारत के पॉजिटिव लोगों को इस बात की धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। पुनीत शुक्ला जी आज जुड़े, ग्रुप में सिंपली मैसेज देखा और आज जुड़ गए, और कल भी जुड़े हुए थे। तो हम लोगों का काम है, करते रहे। आपने जैसे कहा तुलना नहीं करना है। हम लोगों को चरैवेती का नारा दिया, इसीलिए बहुत सारे अभियान चलाए। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, लेकिन जौली साहब हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से जुझारू, किताबों में पढ़ते थे, हम भी किताब में पढ़ते थे, पत्रकारिता में हमने जुझारू शब्द लिखा था, वो लिखा था, बस लिखा था। लेकिन अब जब जिंदगी में जुझारूपन दिख रहा है तो मुझे समझ रहा है कि जुझारूपन क्या होता है, धारा के विपरीत चलना क्या होता है, समाज का प्रवाह जिस ओर है उसको अपनी ओर खींचने में, पॉजिटिविटी की ताकत को बताने में दुगनी ताकत लगानी पड़ती है। सुरजीत सिंह कोहली जी भी जुड़ गए हैं। हम लोग उनको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। हम लोगों की आरजेएस फैमिली में उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसे तमाम लोग, अलग अलग राज्यों के, 25 राज्यों के लोगों तक ये पॉजिटिविटी और वीडियो भेजी जाती है। यूट्यूब का लिंक तो मात्र एक जरिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जरियों के माध्यम से हम लोग इसको पहुंचा रहे हैं। इंटरनेशनल वेबिनार भी किए, लगभग 100 से ज्यादा भी आरजेएस के वेबिनार में लोग आए। विदेश में 2 बजे रात उठकर भी लोगों ने इसमें अपनी बातों को शेयर किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पे बहुत दिनों से सोच रहे थे, वो भी कार्यक्रम अब हम लोगों के सामने आने जा रहा है। 26 फरवरी को सुबह 11 से 12:30 तक हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करेंगे और वहां से
जो पॉजिटिविटी है गीता की, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जीवन में आचरण में धारण करना ही आरजेएस की फिलॉसफी रही है। चरैवेती लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन सरकारों को जगा भी रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ये 19 तारीख का है, यानी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाने जा रहे हैं। और इतने गणमान्य जो अतिथि हैं वो लोग इसमें, देखिए अब परिचय दास जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और वो आज ही फिजी रवाना हुए हैं। वहां पे विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है और प्रोफेसर परिचय दास जी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस प्रस्तुत करेंगे, इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर अनिल सुलभ जी, जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। वो चेन्नई से जुड़ेंगे 19 तारीख को, चेन्नई से जुड़ेंगे। परिचय दास जी फिजी से आ जाए, ये सरकार के विमान में बैठकर गए हैं। सरकार ने विशेषकर लगभग बताया जा रहा है 300 साहित्यकारों को लेकर फिजी गए हैं। वहां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित है, लेकिन तब तक परिचय दास जी लौट आएंगे। अनिल सुलभ जी चेन्नई से जुड़ेंगे। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी लगातार समर्थन करते रहे हैं और कल भी वर्ल्ड रेडियो डे पे थे, वो कीनोट एड्रेस प्रस्तुत करेंगे। रैना इन्फोटेक जो कि संरक्षक हैं आजादी की अमृत गाथा के, दिलीप वर्मा जी, वो जुड़ेंगे। और ये कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मुन्नी कुमारी अभी भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द, उनका नेट अगर काम करे, अभी मैंने आमंत्रित किया था उन्हें। और मुख्य अतिथि सुशांत जी भी जुड़ चुके हैं, मुख्य अतिथि सुशांत जी भी जुड़ चुके हैं जी, जुड़ चुके हैं। तो मुन्नी कुमारी पटना में आप संघर्ष कर रही हैं पॉजिटिविटी बढ़ाने की, आपका क्या अनुभव रहा है? यहाँ पे जेपीएस जौली साहब से मार्गदर्शन ले सकते हैं। माइक कनेक्ट नहीं है उनका, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये टेक्निकली जो है हम लोग वो रहे हैं। मैं फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल, फिर मैं मुख्य अतिथि को बुलाऊंगा। जेपीएस जौली साहब से कोई सवाल अगर पूछना चाहे, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, तो आप छोटे शब्दों में कोई बात कह सकते हैं, जेपीएस जौली साहब से मार्गदर्शन ले सकते हैं। 42 किताबें पॉजिटिविटी पे जिन्होंने लिखी है, जो ग्राफोलॉजिस्ट हैं, देश विदेश में इनके व्याख्यान होते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी कोई बात करना चाहे तो ठीक है, बाद में करना चाहे तो भी मेरा नंबर आपसे ले सकते हैं। तो कभी भी जो भी मैं, जितना कुछ मेरे पास है वो सब कुछ आपके लिए है। तो मैं वीके सुशांत जी, जो माननीय हैं, हम लोगों के आरजेएस फैमिली को काफी सपोर्ट करते हैं। कई बार इन्होंने हेलो जी, उनको जी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी हम आपको बुला रहे थे, अभी मुख्य अतिथि को बुलाने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं, जेपीएस जौली साहब हैं और आपने, मुझे नहीं पता कि सुना कि नहीं सुना आपने, लेकिन पटना में जो संघर्ष कर रही हैं, आप प्रभारी हैं सकारात्मक भारत उदय सूचना केंद्र की, तो आप बताएं आज की जो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी पे चर्चा हो रही है, जेपीएस जौली साहब से पॉजिटिविटी के बारे में कुछ पूछ सकती हैं या अपने विचार बता सकती हैं। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। सर जेपीएस जौली साहब का सर इस्तकबाल करती हूँ। आजादी की अमृत गाथा के 128वें अंक में उन्होंने अपने जीवन, हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है।
आवाज आ रही है आपकी, हेलो। आप बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। जी सर, जी जी सॉरी सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है। सर मैं जेपीएस जॉली साहब का इस्तकबाल करती हूँ आजादी के 128वें अंक में। उन्होंने सकारात्मकता के बारे में और खुशहाली कैसे जीवन की सफलता का मूल मंत्र है, और उन्होंने जो अभी अपनी किताबों को दर्शाया इस वेबिनार के माध्यम से कि बड़ी बड़ी खुशियों की चाबी जो है वो छोटी छोटी बातें हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर। इतने सकारात्मक भारत आंदोलन सकारात्मकता के लिए निरंतर प्रयासरत है सर, लेकिन निराशा जो है वो आपने भी बताया कि लोग कम से कम इस बात के तरफ आकर्षित होते हैं, जबकि हमारा प्रयास जारी रहता है। आरजेएस परिवार को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर, और शुभकामना देते हैं ये चरेवेती की संकल्पना आगे जारी रहे। इसमें सबों का सहयोग समर्थन जरूरी है सर। धन्यवाद सर। लेकिन आपकी जब लोगों से बातचीत होती है, लोग क्या कहते हैं? हेलो, आवाज आ रही है, आप निसंकोच बोलिए। एनीवे सर सभी लोग सराहना करते हैं सर, कि सभी लोग सराहना करते हैं कि ये विश्व की पहली संस्था है जो पॉजिटिविटी के लिए काम करती है। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर मुन्नी कुमारी, धन्यवाद। जॉली साहब, मैं ही आपसे एक सवाल पूछता हूं जी कि आप हम लोगों को, जो हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, जाते हैं, जैसे सूरजकुंड मेला गए, वहां पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का दल गया, वहां पर एक पत्रकार मिले मीडिया सेंटर में, तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो मैं भी मुस्कुराया और उनके पास गया। तो हम लोग मिलने के बाद बैठे वहां पे, बहुत अच्छी व्यवस्था सूरजकुंड मेले में थी। पत्रकार एक जगह बैठते हैं, वहां नेट थी की भी उपलब्धता थी। बाद में पता चला कि वाईफाई भी है। हम लोग लाइव करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ था। और कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था मीडिया सेंटर में भी बहुत अच्छी वहां सूरजकुंड मेले में है। तो वो एक चीज बता रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं पहचान नहीं रहा था, लेकिन वो हमसे इस तरह से मिल रहे थे जैसे कि वो हमें पहचान रहे हैं। तो एक तो शायद टोपी जो है, जो कि धारण मैं करता था, लेकिन कंटिन्यू इसको मैं बताऊं कि प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी, जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और आरजेएस फैमिली के एडवाइजर हैं, उन्होंने इस टोपी को धारण करने के लिए बराबर मुझे वो कहते थे, जब मैं टोपी नहीं धारण करता था तो कहते थे कि नहीं आप टोपी पहनिए। तो एक पहचान टाइप की बन गई है टोपी। तो मैं सूरजकुंड मेला भी इसी टोपी को पहन के गया था, शायद इससे वो मुझे पहचान लिए। तो वो कहने लगे कि मैं आपके आरजेएस ग्रुप में ही हूं और सारी चीजें देखता हूं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो लोग इस मंच पर नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि 22 ग्रुप हैं और 25 राज्यों के लोगों को उसमें जोड़ा हुआ है, लोग लेफ्ट नहीं करते हैं, बहुत कम लोग लेफ्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग देखते जरूर हैं अपने बिजी शेड्यूल में से, स्क्रॉल करते हुए व्हाट्सएप पे। लेकिन हम लोगों का चूंकि बार बार मैसेज जाता है, बार बार न्यूज जो छपती है वो सारे ग्रुपों में भेजी जाती है। आप लोगों की ये पोस्टर जो है बार बार, एक बार नहीं 4 बार भेजा गया है, क्योंकि पोस्टर बहुत पहले बन जाता है। जैसे कि अभी 19 तारीख का पोस्टर आपने देखा, ये रिलीज किया गया, 19 तारीख का पोस्टर बन चुका है। तो वो लोग देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली की स्थापना दिवस, दिल्ली नगर जो है ना, वैसे तो चंद्रबरदाई कवि थे पृथ्वीराज रासो, किताब जब लिखा उन्होंने तो उसमें दिल्ली का जिक्र किया है, उन्होंने लालकोट का जिक्र किया है। लेकिन विधिवत जिसको दिल्ली नगर, जिसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं, वो जो डिजाइन किया गया था, वो जब राजधानी शिफ्ट की गई थी 13 फरवरी 1931 को। तो ये चीज सामने जनता के लाना कि देखो ये दिल्ली जिसमें आप रहते हैं, ये 13 फरवरी को नगर के रूप में बनाया गया था। क्योंकि दिल्ली कई बार बनी है, कई बार उजड़ी है, लेकिन जो आधुनिक दिल्ली आप देख रहे हैं और लुटियंस दिल्ली देख रहे हैं,
ये सारी 13 फरवरी 1931 के बाद का डेवलपमेंट के बाद आज इस स्थिति में है ये दिल्ली। राष्ट्रीय महिला दिवस का भी मैंने अभी जिक्र किया। सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिलाओं का सम्मान करने का कोई अवसर हम लोग नहीं छोड़ते हैं। इवन डॉटर्स डे भी मनाते हैं और वर्ल्ड वुमेन्स डे तो हम मनाते ही हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह अरोड़ा जी को देखिए हम लोग याद कर रहे हैं और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को बार बार याद करते हैं। उनके नाम पे अवार्ड घोषित किया गया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी एक कविता से उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, लेकिन कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ये भिखारी कविता लिखी थी उन्होंने और मुझे लगता है कि भिखारी के बारे में जीवंत चित्रण निराला जी ने किया कि जिस अन्न को खाने के लिए भिखारी सड़क पे उस अन्न को उठाता है, लेकिन कुत्ते जो हैं उसको भी झपट कर ले जाते हैं। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इस तरह से जो इतिहास का निर्माण है वो इन महापुरुषों के साथ करने का, अपने पुरखों को साथ रखने का, ये आरजेएस का अभियान जो है वो चरैवेती है। जौली साहब, आपकी जो भावना है, हम लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन सकारात्मकता की लौ जो है नकारात्मकता से आजादी के आंदोलन की तरह रहेगी। जिस तरह से जब आजादी शुरू हुई थी, क्योंकि हम लोग तो जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, उनके परिवार के लोगों को कितना कष्ट हुआ था उस वक्त। बटुकेश्वर दत्त जी को ले लीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी को ले लीजिए। अंतिम समय में राजेंद्र प्रसाद जी को भी कष्ट हुआ था। आप चंद्रशेखर आजाद की तो मां को, जब चंद्रशेखर आजाद जी ने, अभी बलिदान दिवस आ रहा है 27 फरवरी को, हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। चंद्रशेखर आजाद जो देश के लिए लड़ रहे थे, उनकी मां को क्या कुछ नहीं कहा गया, उन्हीं गांव के लोगों ने। गनीमत है कि चंद्रशेखर आजाद के जो दोस्त थे उन्होंने उनको अपने घर पे रखा और उनके बुढ़ापे का सहारा बने, लाठी का सहारा बने। कहने का मतलब है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भी फांसी से बच सकते थे। और हम लोगों को भी कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग इसके लिए लड़ें, भिड़ें, आगे बढ़ें। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ आशीर्वाद दिया है, जो कहते हैं कि इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। उसी तरह से आरजेएस फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो लगातार दिखते हैं। वो भी कुछ भी लिखना चाहे तो सकारात्मकता लिख जाती है। ये अगर हम लोग महापुरुष बनने के लिए नहीं, बल्कि उनके रास्ते पर चलने के लिए इस रास्ते को अपनाए हैं, इसमें चाहे जितनी भी बाधाएं होंगी, लेकिन जिद यही है कि भारत के इतिहास में नकारात्मकता से आजादी का आंदोलन ये आरजेएस ही लिखेगा, आरजेएस ही लिखेगा और आरजेएस ही लिखेगा। जी जौली साहब। आरजेएस फैमिली पॉजिटिव सोच को लेके जो काम कर रही है, उसके बारे में एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा। जिस तरह सूरज निकलता है रोज सुबह, सारी दुनिया को जिंदगी देता है। पेड़ पौधे से लेके हमारा जीवन तभी चल पाता है जब सूरज हमें आके रोशनी जिंदगी देता है तो चलता है। शाम को वो जाके छिप जाता है। लेकिन जब पीछे अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले बहुत सर्दी थी और 1 दिन 2 दिन सूरज नहीं निकला था, तो उस दिन सूरज की वैल्यू असल समझ आती है कि हाँ, आज क्या सूरज नहीं आया तो आज कितनी वैल्यू है उसकी। तो आप जो काम कर रहे हैं वो सूरज की तरह है। वो आता है, अपनी ड्यूटी करके चला जाता है, लेकिन क्योंकि बहुत आसानी से और बहुत इजीली सबको अवेलेबल है, इसलिए वो कदर नहीं। लेकिन जिस दिन वो चीज नहीं मिलती, फिर हमें उसकी कदर आती है। आज नहीं कल सबको समझ आएगी, लेकिन समझ तब आती है जब मतलब कि वो चीज आसानी से नहीं मिलती।
धीरे धीरे आएगी, आ रही है। सबको पता है कि पॉजिटिव लाइफ के बिना जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। आने वाली पीढ़ियों को भी समझाना सिखाना हमारी ड्यूटी है। हमारे बुजुर्गों ने हमें पैसे के साथ संस्कारों की वसीयत दी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपनी आगे वाली पीढ़ी को संस्कारों की वसीयत भी दें। सिर्फ पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं लिखें, उसके साथ उससे पहले संस्कारों की वसीयत भी जरूर दें। तो आपके प्रयास में कोई कमी नहीं, आपके सारे परिवार के जो एफर्ट्स हैं उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन ठीक है कि रुझान उस तरफ आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा अच्छा लगता है चुलबुलापन और थोड़ा टाइम पास करना बच्चों को। तो आज नहीं कल जरूर समझ आएगी और जरूर इस रास्ते पे ही आएंगे वो भी। बस इतने बात मैं जरूर कहना चाहता था। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं सभी लोगों को यहाँ पे बता दूं कि आकांक्षा वैभव जी पटना से जुड़े हैं, आकांक्षा दिल्ली से, बीके सुशांत जी चीफ गेस्ट के रूप में पधार चुके हैं, और दीप माथुर जी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी, गिरीश कुमार जी, पुनीत शुक्ला जी, आर.एस. कुशवाहा जी, और रमेश कुमार जी योगाचार्य, डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, सुरजीत सिंह कोहली जी अभी जुड़े हुए हैं। और आप सभी की ओर से, सभी आरजेएस फैमिली हैं, और आप सभी की ओर से आज स्वागत करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे आज के मुख्य अतिथि बीके सुशांत भाई जी को, जो काफी लंबे अरसे से आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल मीडिया स्पोक्स पर्सन हैं ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशंस भारत के। और उनके संबोधन से, क्योंकि ब्रह्म कुमारीज संस्था के कई गणमान्य अतिथि आरजेएस के इस वेबिनार में और फिजिकल जो बैठकें होती हैं, अभी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पटेल नगर में किया गया, वहां पर भी उपस्थित थी। बीके सुशांत भाई, आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा के 128वें संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत है आरजेएस फैमिली की ओर से। ओम शांति। ओम शांति, जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा था आप सबको सुनते हुए। जॉली साहब को बहुत अच्छी हमें वो दे रहे थे, टिप्स दे रहे थे, सजेशन दे रहे थे, कैसे हम युवाओं को संस्कारित करें। आज थोड़ा सा सुशांत भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मोबाइल बीच में आ जाए, टेक्निकल टीम फोटो ले लेगी। अच्छा जी, थैंक यू। ठीक है सर। तो कैसे युवाओं को हम सुसंस्कृत करें, क्योंकि 60% से ऊपर भारत की जो आबादी है वो युवाएं हैं। मेरे आवाज क्लियर आ रहा है माना जी? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है। और पिक्चर ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ, तो संस्कार से ही हमारा संसार बनता है, और युवा पीढ़ी जो है वो हमारे संसार है। भारत के नई चेतना है, नई रोशनी है, नई भविष्य है। तो इसलिए संस्कार को हम पॉजिटिव बनाएं युवाओं का। और उदय साहब अभी जो इस समागम का आयोजन किए हैं, जो ये परिचर्चा का आयोजन किए हैं, बहुत ही सराहनीय है। पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के ऊपर ये जो 2 मुद्दे हैं, आज की बहुत अहम मुद्दे हैं, तो इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हम सबको एकत्रित किए हैं। तो हम उनको साधुवाद देते हैं, और आगे के लिए भी उनकी इस कार्य में हम पूर्ण सहयोग देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी उनके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिविटी तो हम सब चाहते हैं, लेकिन हम पॉजिटिविटी को पाएं कैसे और सदा कायम कैसे रखें। मेन मुद्दा जो है वो है कि हम पॉजिटिविटी को कायम अपने अंदर कैसे रखें। अर्थात जो हम एंड ऑफ द डे सब कोई हम संघर्ष करते हैं, कर्म करते हैं, लड़ाई करते हैं, चैलेंजेस है, संकट है, उसके सामने हम सामना करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ अगर हम सामना करें तो हम पॉजिटिविटी को आगे ज्योमेट्रिकल और एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में आगे बढ़ा सकते हैं, उसको संचारित कर सकते हैं, उसको प्रसारित कर सकते हैं। सारे वातावरण को कहते हैं, वृत्ति से वातावरण बनता है, प्रवृत्ति से पर्यावरण बनता है,
तो इसलिए हमारे वृत्ति, वातावरण, संकल्प, संकल्प से सृष्टि, संकल्प से हमारे वृत्ति बनता है, हमारे नजरिया बनता है, हमारे कर्म बनता है, कर्म से हमारे चरित्र बनता है, चरित्र से हमारे संस्कार बनता है, संस्कार से हमारा भाग्य बनता है। ये जो एक चेन है, उसका शुरुआत जो है संकल्प से है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग से। और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो है हैप्पीनेस, हैप्पी, पीसफुल एंड हैप्पीनेस, पीस एंड हैप्पीनेस, दो चीज है। तो महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। शांति के लिए कोई मार्ग नहीं है, शांति ही मार्ग है। तो इसी तरह हम अगर सुख और शांति के पीछे हम जाते हैं, लेकिन हम अगर अशांत और दुखी हैं, तो शांति को पाने के लिए चाहते हैं, बाहरी संसाधन और संसाधन को अपनाते हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संबंधों को सहारा बनाते हैं, आधार बनाते हैं, तो कई बार हम सुख शांति पाते हैं, लेकिन वो क्षणस्थायी होता है, वो चिरस्थायी नहीं हो पाता है। इसलिए उसको कायम रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, हम पॉजिटिविटी में स्थित होने के लिए भगवत गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है कि स्वधर्म में विनाश श्रेय, स्वधर्म में निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। तो मतलब स्वधर्म जो है आत्मा का, हम आत्मा जो है मूल रूप में आत्मा है, तो आत्मा का जो स्वधर्म है यानी निजी धर्म है, निजी स्वभाव है, निजी गुण है, स्वगुण है, वो है शांति, वो है प्रेम, वो है पवित्रता। तो ये जो आत्मिक भाव है, आत्मिक स्मृति है, आत्मिक स्वरूप है, उसमें टिकना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मूल रूप में एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं एक सुख और शांति के स्वरूप बन जाऊंगा। तो वही पॉजिटिविटी है, और उसी से जो गुण उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं सतोगुण, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद और शक्तियां। तो ये स्वरूप में हूं। जब मैं ये स्वरूप को भूल जाता हूं, तो बाह्य चीजों के आधार में लेता हूं कि अपने अंदर जो खोई हुई शांति है, जो आनंद है, जो सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए बाहरी वस्तु वैभवों का मैं सहारा लेता हूँ, साधन का सहारा लेता हूँ। तो हम आत्मनिर्भर बने। आज आत्मनिर्भरशील भारत की बात कहा जाता है, तो आत्मनिर्भर हमें बनना है, तो हमें आत्मा केंद्रित बनना पड़ेगा और परमात्म स्मृति में रह के कर्म करना पड़ेगा। तभी हम हर कर्म में सफल होंगे, हर कर्म कुशलता पूर्वक करेंगे, जिसको भगवत गीता में बहुत अच्छी बात कही गई है कि योगस्थ कुरु कर्माणि। भगवान ने कहा है अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात अपने को आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा को स्मृति में रख, तो हर कर्म कर, तो मैं तुम्हारा साथ हूं। तो शांति और सुख और आनंद और शक्ति, ये सब एक पॉजिटिव एनर्जी है। ये एनर्जी हमें अपने अंदर पूंजीभूत, कहते हैं कि आज विद इन सो विदाउट। हम अंदर की जो जगत है वो बाहर जगत को प्रतिफलित करता है, यानी बाहर जगत हमारा अंतर जगत का ही प्रतिफलन है। तो अंतर जगत को यानी मन को हम शांत, संतुलित, संतुष्ट और सुखी रखे कम संसाधनों में, जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा था मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, हमारे जो बहुत प्रकार की कंज्यूमरिस्टिक और मटेरियलिस्टिक आवेग है, जो तृष्णाएं हैं, जो हम उसके मृग मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं, तो उसको कम करने की जरूरत है और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति अवश्य करें, उसके लिए एफर्ट करें। इसलिए कहा गया है कि कई बार लोग कहते हैं कि एफर्ट अगर करेंगे तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हम कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हुए एफर्ट करेंगे तो एफर्ट को 4 चांद लग जाएगा, एफर्ट सफल और कुशल होगा, जिसको कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि योगाः कर्मेषु कौशलम्। योग स्थिति में रह के कर्म करने से उसमें कुशलता और सफलता प्राप्त होता है। और हर कोई चाहता है सफलता, विजय। सफलता माना विजय, जिसको महाभारत में भी कहा गया है जतो धर्मो ततो जय। जहां धर्म है वहां जय है, और जतो कृष्ण ततो धर्म। जहां कृष्ण है यानी जहां भगवान है, जहां ईश्वर है, जहां अल्लाह है, जहां खुदा है, वहां धर्म है। वही इसी को धर्म कहा गया, जिसको स्वधर्म हम कहते हैं। आत्मा का धर्म है शांति और सुख। तो हमारे साथ है, जब हम शांति में रहे तो हम शांति, हमारा हर पल और शक्ति, शांति रूपी शक्ति, सुख रूपी शक्ति
हमारे साथ रहेगा। तो और संतुष्टि, शांति और सुख का जो एंड रिजल्ट है वो संतुष्टि है। और आत्म संतुष्टि जिसको हम कंटेंटमेंट कहते हैं, कंटेंटमेंट के आधार पर हमें करेज मिलेगा, हमें क्रिएटिविटी मिलेगा, हमें कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, और हमारे जो साहस है, करेज है, करेज से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी प्रभावित आत्माएं हैं, जो भी पराधीन आत्माएं हैं, जो भी परतंत्र आत्माएं हैं, जो भी दुख, अशांति और बंधन में बंधे हुए हैं, तो उनको भी मुक्त करने के लिए, उनको भी सकारात्मकता का ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम सक्षम तब ही हो पाएंगे जब हम सकारात्मक स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे। यह है इसका मूल मुद्दा। तो अब वो सवाल उठता है कि हम इस सकारात्मकता को कायम कैसे रखें, और हम हर परिस्थिति में, हर कार्य में हम कैसे सफल हो। हर कोई चाहता है हम विजयी बने, तो हर कार्य में हम विजयी कैसे बने, कैसे विजय प्राप्त करें, और उसके लिए पॉजिटिविटी ही एकमात्र सहारा है। अगर हम पॉजिटिव नहीं है तो ना हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, ना समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, ना देश में कोई सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमें पहले पॉजिटिव बनना पड़ेगा, और पॉजिटिव ना केवल बनना है थोड़ी देर के लिए, लेकिन सारा जीवन ता उम्र हमें पॉजिटिव रहना है। एक दृढ़ता की चाबी कहता है, सफलता की चाबी है दृढ़ता, कि मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ, मेरा स्वधर्म है। कहते हैं स्वधर्म में विनाश श्रेय दिनरम श्रेय परधर्म, अर्थात मैं कभी भी अशांत नहीं होगा, मैं कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा, कुछ भी हो जाए मैं कभी भी दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, क्योंकि मुझे लोगों की दुख दूर करना है, मुझे लोगों की अशांति दूर करना है, मुझे लोगों की असंतुष्टता दूर करना है। इसलिए मुझे संतुष्ट रहना है, शांत रहना है। और शांति और संतुष्टता के सागर जो परमात्मा शिव है, जिनको हम परमात्मा शिव कहते हैं, जो कि नाम भले शिव हो, जिस शिव का अर्थ है कि कल्याणकारी, जो सदा मंगलकारी, जो सदा कल्याणकारी, जो सदा पॉजिटिव है, जो पॉजिटिविटी का सागर है। जब तक हम मन बुद्धि को उस पॉजिटिविटी के सागर के साथ नहीं जोड़ते हैं, तब तक हमारे में जो विद्यमान है पॉजिटिविटी, उसका वृद्धि नहीं हो सकता है, उसको हम लगातार ता उम्र कायम नहीं रख सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि एक लॉ ऑफ एंट्रोपी काम करता है दुनिया में, साइंस कहता है कि लॉ ऑफ एंट्रोपी काम करता है। हम जैसे जैसे हम प्रकृति और दुनिया के साथ हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा एनर्जी खर्च होता है, वी स्पेंड आवर एनर्जी। तो अल्टीमेटली जब हम डिप्लीट हो जाता है एनर्जी से, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद अंदर नहीं रहता है, हम खोखले हो जाते हैं, तब परमात्मा जो है एक रिवर्स एंट्रोपी के रूप में काम करते हैं, एक एंटी नेगेटिव एंट्रोपी के रूप में काम करते हैं, अर्थात हमारे में नई जीवन ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल सिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल, जो साइंस में कहते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय है तो प्लांट लाइफ में जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस। तो साइंस में फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में प्राणी जगत, उद्भिद जगत और मानव जगत को नई ऊर्जा संचार होता है रोज सवेरे। सूर्य रोशनी जब आता है, जैसे जली साहब कह रहे थे, सूर्य रोशनी ना हो तो अंधकार हो जाता है और हमें सूर्य की कमी महसूस होता है। इसी तरह इस सृष्टि रंगमंच पर ये ज्ञान सूर्य परमात्मा जब आते हैं, हम इंसानों में, प्राणी जगत में, सारे पंच तत्वों में एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया शुरू हो जाता है। पूरा दिन वो कायम रहता है, पूरा जिसको ब्रह्मा के दिन कहते हैं, पूरा कायम रहता है, सुख शांति हरा भरा रहता है। तो इसको जो स्पिरिचुअल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसके लिए हमें परम शक्ति परमात्मा शिव, जो कि पॉजिटिविटी का स्रोत है, जो सागर है, उनके साथ जोड़ने की आवश्यक है। उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जिसको भगवत गीता में राजगुह्य योग कहा गया है। तो यानी अपने को अंतरात्मा समझना है, क्योंकि संसार में, सारे विश्व ब्रह्मांड में दो सत्ता ही पॉजिटिव सत्ता है, बाकी नेगेटिव से ओत है। इस बेसिक चीज को हमें समझना पड़ेगा अगर हम पॉजिटिविटी को अपनाना चाहते हैं और सदा कायम रखना चाहते हैं। दो सत्ता है, एक है अंतरात्मा, दूसरा है परमात्मा। ये केवल हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। परमात्मा और अंतरात्मा जो है जन्म मरण चक्र में आते आते पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, नए से पुराने हो जाता है, जिसको एंट्रोपी कहते हैं। तो जब नेगेटिव हो जाता है तो परमात्मा इंटरवेन करते हैं आके, हम आत्माओं को ज्ञान और योग के बल से हमें फिर से
पॉजिटिव बनाते हैं, फिर से शक्तिशाली बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत करते हैं। अर्थात हमारे माध्यम से सारे संसार में, परिवेश में, पर्यावरण में, प्रकृति में फिर से पॉजिटिविटी आ जाता है। और जो प्रकृति हमेशा नेगेटिव रहता है, जब तक तो प्रकृति जो पंच तत्व है, जो विनाशशील प्रकृति है, वो नेगेटिव रहता है। तो परमात्मा जो पॉजिटिविटी के सागर है, हम आत्मा, मनुष्य आत्मा के थ्रू जब हमें पॉजिटिव बनाते हैं तो प्रकृति भी पॉजिटिव बन जाता है, तो सुखदायी बनता है। ये जो प्राकृतिक आपदाएं, ये जो भूकंप, भूचाल, ये जो बाढ़, सुनामी, ये सब जो है, ये उस नेगेटिव प्रकृति जब अति नेगेटिव हो जाता है, अति प्रकृति को जो दोहन किया जाता है, अत्याचार प्रकृति के ऊपर किया जाता है, मानव जाने अनजाने में करता है, तो फिर प्रकृति उसका प्रकोप लेता है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। तो ये नेगेटिव प्रकृति का ही रूप है। प्रकृति को भी पॉजिटिव बनाया जा सकता है जब हम परमात्मा के साथ उस पॉजिटिव शक्ति को आहरण करके प्रकृति को हम जब संचारित और जो हम प्रसार करेंगे प्रकृति में, जब हम उसको संचार करेंगे पंच तत्वों में, तो पंच तत्व भी शीतल, शांत और स्थिर और सुखमय हो जाएगा। तो प्रकृति जब सुखमय हो जाएगा, तब जो है ये सारा वातावरण जो है, एक दुनिया जो है, एक सुखमय होगा। उसी को कहते हैं सकारात्मक संस्कार, पॉजिटिव संस्कार, जो हम अपने में पहले लाएं और अपने बच्चों को दे, अपने युवाओं को दे। तो उस प्रशिक्षण के आधार पर, उस अनुभव के आधार पर, उस मेडिटेशन के आधार पर, उस रूहानी ज्ञान और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के आधार पर हम युवाओं को एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं और एक जोश, उमंग, उत्साह के आधार पर नई चीजों को हासिल करने के लिए, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्टैंड ऑन द सॉलिड ग्राउंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी and accumulate as much materialism as you can, but have a solid grip over spirituality. Spirituality is the mother and materialism is like subsidiary things. It's the staple food. Spirituality is a staple food. तो उसको जब हम आहरण करते हैं, उसको जब आत्मसात करते हैं, तो बाकी मटेरियल चीज अपने आप जितना हमें आवश्यक है, अपने आप हमें प्राप्त हो जाता है। हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो हमें हमेशा ज्ञान सूर्य को सामने रखें, उनकी स्मृति में रखें। श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ समृद्धि आती है और हम शक्तिशाली रहते हैं और खुश रहते हैं। और एक नई समाज, नई देश को हम बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए हमें पहले अपने चरित्र को निर्माण करने की आवश्यकता है, अपने चरित्र को पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता है। अगर हम क्राइम और करप्शन को दुनिया से समाप्त करना चाहते हैं, देश से समाप्त करना चाहते हैं, दुनिया को एक क्राइम फ्री सोसाइटी, एक डिजीज फ्री सोसाइटी, एक करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर की जो है, हम जो अशांत है, दुखी है, परेशान है, कहते हैं कि अशांत आत्मा क्राइम करता है, अति परेशान और दुखी आत्मा क्राइम करता है, करप्शन करता है, क्योंकि वो बाहरी सुख को पाने के लिए ये जो है समझौता करता है अपने मूल्यों के साथ। तो अगर हम अपनी मूलभूत मूल्यों को जीवन में आत्मसात करें, हमें बाहरी जगत में भी उसको हम परिस्थापना कर सकते हैं, हम उसको पुनर्स्थापना कर सकते हैं और लोगों को भी उस अनुसार हम प्रेरित कर सकते हैं। तो जो लोग अगर आंतरिक रूप से सुख और शांति को प्राप्त कर लेंगे आध्यात्मिकता से, राजयोग से, तो फिर वो बाहरी सुख साधनों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम खर्चे में, कम आवश्यकताओं की पूर्ति से वो अपनी मैक्सिमम आत्मसंतुष्टि, मैक्सिमम हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा निचोड़ है कि पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को अगर हम बढ़ाना है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है, तो हमें पहले बाहरी दुनिया को, बाहरी संसाधनों को तो अपनाना ही है, लेकिन बाहरी संसाधनों को अपनाने वाला है कौन, उसको जानना जरूरी है और उसको सशक्त करने की जरूरत है। इसलिए सेल्फ एम्पावरमेंट, इनर एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। उसके आधार पर हम बाहरी एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, चाहे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, चाहे सोशल एम्पावरमेंट है, चाहे कल्चरल एम्पावरमेंट है। जिस प्रकार जो भी प्रकार की एम्पावरमेंट है, उसका आधार है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही संदेश देता है कि परमात्मा शिव के संदेश यही है कि बच्चे, आप अपने को, स्वयं को जानो और स्वयं की जो गुण है, अंतर्निहित गुण है, जैसे हनुमान को कहा गया तुम्हारे अंदर शक्ति, ताकत मौजूद है, उस मौजूद ताकत और शक्ति को तुम पुनर्जीवित करो, पुनर्जागृत करो और उस स्मृति में रहो कि तुम एक महान आत्मा हो। भारत जो है, भारत एक महान देश है और हर भारतवासी जो है, भारत माना, भा माना जो ज्ञान,
ज्ञान में जो रथ है उसको कहते हैं भारत। तो भारत से ही महाभारत हुआ। भारत को महान बनाने की जो लड़ाई है, संघर्ष है, युद्ध है, वो है महाभारत, जो हमारे अंदर ही चल रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच में। तो परमात्मा को साखी और साथी बना के अगर हम उस महाभारत लड़ाई में जीतना है, भारत को महान बनाना है, ज्ञान और योग को गीता ज्ञान और गीता में राजयोग को अपनाएं और हम अपने को जीवन को महान बनाएं। महान बनाना अर्थात जितना हम ज्ञान और योग की महीनता में जाएंगे उतना महान बनेंगे, और जितना गहराई में जाएंगे उतना हमारे में जो भय है, घबराहट है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये महान बनाने के लिए स्वयं को हम महान बनाएं, अर्थात हम छोटे छोटे कार्यों में भी महानता को प्रदर्शित करें। छोटे छोटे कार्यों के भी छोटे, कोई भी कार्य छोटा नहीं है। तो देश की हित में, जनता की हित में जो भी कार्य हमें सौंपा गया है, जो भी कार्य अपनाया है, उसको महीनता से, उसको श्रद्धा से, उसको कमिटमेंट के साथ, उसको ऑनेस्टली हम करें। और उससे हम जो आत्मसंतुष्टि जो है, मीडिया वालों के लिए तो खास जो है, आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ा शक्ति है। आत्मसंतुष्टि है तो हम कोई प्रकार की संतुष्टि हमें नहीं चाहिए, बाहरी कोई प्रकार की संतुष्टि, कोई प्रकार की फेवर नहीं चाहिए ना। वी विल बी वर्क विदाउट फियर एंड फेवर, विदाउट बायस एंड प्रेजुडिस। ये जो है एक स्थित प्रज्ञ स्थिति में, एक ऑब्जेक्टिव रूप में हम काम करना चाहते हैं, तो हम आत्मशक्ति को जागृत करना पड़ेगा। आत्मशक्ति और कुछ नहीं है, वही सतोगुण जो गीता में कहा गया, सतोगुण, 7 गुण का समावेश जो है आत्मा है, अंतरात्मा है। शांति, प्रेम, पवित्रता, आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि, दैहिक नहीं, इंद्रिय शांति नहीं, इंद्रिय सुख नहीं, आत्मिक बल, आत्मनिर्भरशील, आत्म विवेचन, आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑडिट, जिसको हम सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन, तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम आत्मनिर्भर अगर बनना चाहते हैं तो आत्मा को जानना पड़ेगा। हम देह निर्भरशील नहीं कहते हैं, हम शरीर निर्भरशील नहीं कहते हैं, हम आत्मनिर्भरशील कहते हैं। यानी आत्मा के ऊपर हम निर्भरशील होंगे, परमात्मा के ऊपर निर्भरशील होंगे, तब जो है हम शक्तिशाली होंगे, सारे विश्व का गुरु बन सकते हैं। जब हम अपना गुरु बनेंगे, यानी आत्मस्थिति होके, आत्मबल को जागृत करके, आत्मशक्ति, साहस, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरशील जब होंगे, तब हम भारत को भी आत्मनिर्भरशील बना सकते हैं। विश्व में हम एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक बन सकते हैं। जब परमात्मा को हम साथ रखेंगे, जो हमारा मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो साथी है, सारथी है, साखी है, हम उनके साथी है। तो ये जो आत्मज्ञान है, ये अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए हम उसको रोज कार्य करने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करें, 2-3 मिनट मेडिटेशन करके, सोने के बाद भी मेडिटेशन करके, उठने से पहले हम उठने के बाद भी हम मेडिटेशन करके कार्य को शुरू करें, तो हमारा पूरा दिनचर्या जो है शक्तिशाली होगा, पॉजिटिव होगा और हैप्पीनेस से ओतप्रोत होगा। और उससे हम अपने कार्यों को सफल करेंगे और देश को भी और जनता को भी, और जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस परिवार और जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसमें भी हम सकारात्मक ऊर्जा को हम फैला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके उदय माना जी का, जो उन्होंने हमें आमंत्रित किया और कुछ शब्द बोलने के लिए, शेयर करने के लिए हमें अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बीके सुशांत भाई, आपने तो शब्दों का खजाना जो आरजेएस के अंदर डाल दिया है, वो सबके मन मस्तिष्क में गूंज रहा होगा, और एक ही दिन नहीं, वो लगातार गूंजेगा। और मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जो हमारे पुरखों ने चीजें दी हैं, वो विरासत जो है उसको आगे बढ़ाना है। जौली साहब ने भी ऐसी ही बात कही। और ब्रह्म मुहूर्त में ही देखिए ना, ब्रह्म मुहूर्त में ही जगने पर पूरे दिन की ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन जो आधुनिक लाइफ स्टाइल में इस बात को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह से हमारे पुरखों ने जो पॉजिटिविटी दी है इस देश को, तिरंगा देने वाले जो हैं, वही आजादी की अमृत गाथा के रूप में हम लोग उसकी रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध, प्रतिबद्ध हैं, और नई पीढ़ी तक उसी को पहुंचाना चाहते हैं कि ये तिरंगा ही है जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है। और इस तिरंगे के लिए जो है कुर्बान हो गए हमारे भारतीय वीरांगनाएं, तो आगे के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इस तिरंगे को हमें रक्षा करनी है। और आरजेएस का यही संकल्प है, और इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो कार्यक्रम तो समापन पे है, समय भी लगभग संपन्न हो रहा है, लेकिन हम निराश नहीं करेंगे। और विचार प्रकट करने का मंच इस समय नहीं है, सिर्फ शंका का समाधान करने का मंच है। तो बीके सुशांत भाई अभी हम लोगों के बीच हैं, जो कि लंबे अनुभव
लंबा अनुभव रखते हैं आध्यात्मिकता में, तो आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हम एक चीज और बता दें, काफी बार भगवत गीता का जिक्र किया गया है, 26 तारीख को 11 बजे से 12:30 बजे या 1 भी बज सकता है, उसमें हम लोग आप इंटरेक्टिव सेशन होगा। इंटरेक्टिव सेशन में लगभग 15 मिनट का इंटरेक्टिव सेशन रखा जा रहा है, जिसमें आप इन बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन आज चूंकि समापन पर है, ये वेबिनार जो है ये समापन पर जा रहा है, तो आपके मन में अगर कोई शंका हो तो बीके सुशांत साहब से समाधान पा सकते हैं। सिर्फ शंका के बारे में ये मंच, आप कुछ कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं एक अच्छा गिरीश कुमार जी आप जुड़े हुए हैं, मैंने जी 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 दीप माथुर जी, दीप माथुर जी आप बोल रहे हैं? जी 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 मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं सुशांत जी से मैं एक थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूंगा कि सुशांत जी ने एक स्पिरिचुअल सिंथेसिस की बात करी है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस होता है प्रकृति में, उस तरह आपने स्पिरिचुअल सिंथेसिस की बात कही है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो एक ये स्पिरिचुअल सिंथेसिस है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है या इसको प्रतिदिन करना होता है? क्योंकि मैं, जैसा मेरा अनुभव है कि जो हैप्पीनेस है और जो पॉजिटिविटी है, ये मतलब इसके लिए हमको हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। ये नहीं है कि हम बहुत एक स्तर पे पहुंच गए। कि जो आपने स्पिरिचुअल की बात की है, दैट इज ए वन टाइम अटेनमेंट फॉर एवर, और या हम तो डेली लाइफ में देखते हैं हमको हैप्पीनेस के लिए बहुत चैलेंजेस रोज मिलते हैं, बहुत नेगेटिव लोग मिलते हैं, बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है कि इट इज, आई मीन, हाउ वी कैन अचीव द इटर्नल पीस, यू नो? क्योंकि हम लोगों के लिए, एक लेमैन के लिए, बहुत रोज, हर रोज नेगेटिविटी, हर रोज नए नए चैलेंज होते हैं। तो इसमें बताना चाहेंगे? बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्रासंगिक और सरोकारी है हमारे जीवन के लिए। जो हमारे फोटोसिंथेसिस की बात किया गया, जो स्पिरिचुअल फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, वो एक कांस्टेंट और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पूरा दिन, हमारे हर पल, हर घड़ी हम संघर्ष कर रहे हैं जी। हम थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस प्राप्त कर रहे हैं और नया सिंथेसिस निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो चैलेंजिंग टाइम्स में हम गुजर रहे हैं, इसलिए हर पल, हर क्षण हमें उस स्मृति में रहना है। फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी पॉजिटिव स्वरूप की स्मृति, और परम पॉजिटिव जो है, जो परमपिता परमात्मा है, जो पॉजिटिविटी का स्रोत है, वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो उनके साथ हमारा मन बुद्धि का जुड़ाव जो है, मन बुद्धि से उनको स्मृति में रहते हुए हम कर्म करें, यही फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया चालू रहेगा, जिसको हम कहते हैं चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग। आत्मा रूपी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है, नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव डिप्लीट हो जाता है, तब हम पॉजिटिविटी का सागर, जो जिसको हम कहते हैं पावर हाउस के साथ जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, आत्मा रूपी बैटरी, वो चार्ज होता रहता है। और फिर खर्च भी होता है। हम दुनिया की इंटरेक्शन में आते हैं तो खर्च होता है, संघर्ष करते हैं, खर्च होता है, संकट का, चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, खर्च होता है, लेकिन साथ साथ रिप्लेनिश भी होता है। तो इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट फॉर ए डे, नॉट फॉर ए ईयर, बट फॉर होल लाइफ, ता उम्र। लेकिन एवरी डे, एवरी मोमेंट द प्रोसेस कंटिन्यूज। स्मृति, चिंता नहीं, चिंतन। हमेशा जब हम चिंतन की स्थिति में रहते हैं वो पॉजिटिव है, जब हम चिंता में आ जाते हैं वो नेगेटिव है। चिंता नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, हमारा नजरिया सोल्यूशन सेंट्रिक एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे तो सोल्यूशन सेंट्रिक, हर समस्या का समाधान है। विदाउट सोल्यूशन देयर इज नो प्रॉब्लम है, मतलब समाधान है, सिर्फ हमें ढूंढने की जरूरत है। उसके लिए हमें मन को शांत रखना है, मन को संतुलित रखना है, मन को स्ट्रांग रखना है, मन को शीतल रखना है। उसके लिए पॉजिटिविटी और फोटोसिंथेसिस जरूरी है, स्पिरिचुअल फोटोसिंथेसिस जरूरी है, कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम सोर्स जरूरी है, इनर सोर्स जरूरी है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। थैंक यू सो मच। और कोई सज्जन
चाहे तो अपने शंका का समाधान आज कर सकते हैं। आज इसी के लिए इतना ही समय है। कोई भी शंका हो तो आप बीके प्रशांत भाई से समाधान ले सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए दीपचंद्र माथुर जी को आमंत्रित करूंगा। तो मुझे लगता है कि सारी बात समझ में आ गई है, और एक सवाल मैं ही इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमारे परिवार के गुरुदेव जी ओम प्रकाश जी पटना से कोहली जी आप कुछ शंका समाधान करवाना चाहते हैं, इंडिकेट कर रहे हैं बहुत देर से। आवाज नहीं आ रही है। सुरजीत सिंह कोहली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं जो प्रश्न था उस प्रश्न का मैं अपने तौर पे एक उत्तर देना चाहता हूं, अगर मुझे इजाजत मिले तो। सुधीर साहू जी जो प्रश्न था सर हम हर समय शंका अगर हो सर, शंका अगर कोई है तो उसका आप बीके सुशांत भाई जो है ना वो समाधान प्रस्तुत करेंगे। समय इतना ही है इस वक्त, क्योंकि समय कभी फिर मैं इसका आंसर दूंगा, आज समय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद्र माथुर जी को आमंत्रित करता हूं, जो इस कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापन और प्रेसिडेंशियल एड्रेस के रूप में प्रस्तुत करें। जी, आज का जो कार्यक्रम रहा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस, सफल जीवन का आधार, इस पर बहुत अच्छे विचार हमको प्राप्त हुए, और बीके सुशांत जी ने एक बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया, और जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस, स्पिरिचुअल सिंथेसिस की बात करी, और अंतरात्मा, परमात्मा और एक सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करी, तो वो हम सब के लिए एक बहुत टॉनिक का काम करेगी। आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, मन्ना जी भी बहुत निराश हो जाते हैं कि भाई हम लोग इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं तो इसका कोई बहुत वाइडर पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, मतलब कि जीवन में बहुत निराशा होती है। तो जो आपने हमको बातें बताई हैं, हमको मुझे लगता है कि हम उसको ग्रहण करेंगे, और हमको जो एक वॉरियर के रूप में हमें उसमें आगे चलने में वो मिलेगी, राह मिलेगी। तो हम जो भी आपने बताया है हम उसको जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि जो हम ब्रह्म कुमारी इसके जो सिद्धांत हैं और जो उच्च आदर्श हैं, हम उनसे लाभान्वित होंगे, और इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। इसके अलावा जो हमारे जॉली साहब ने बहुत अच्छी हमको बातें बताई, और इनका जो मेरे को एक बहुत अच्छी जो जॉली साहब की बात लगी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस और सक्सेसफुल लाइफ, इन तीनों चीजों का चोली दामन का साथ है। तो मतलब अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम हैप्पी होंगे, और अगर हम पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, तो हम सक्सेस होंगे। तो मतलब आधे अधूरे मन से जीवन को नहीं जीता जा सकता, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो हम जो है जॉली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, कि उन्होंने कहा कि मन को शांत रखना तो जरूरी है, मगर मंदिर जाने से पहले आप अपने पहले मन को शांत करिए, जब ही आपको मंदिर में शांति मिलेगी। तो उन्होंने गुलाब के फूल का उदाहरण दिया कि किस प्रकार वो चारों तरफ कांटों से घिरा रहता है, फिर भी वो अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाता रहता है। तो इसी प्रकार जो उन्होंने कहा कि भाई जो बहुत उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर हमको बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए, हम उनका हम उनके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं कि वो आए और हमको मार्गदर्शन दिया। इसके साथ ही साथ रमेश कुमार जी योगाचार्य जी सबसे पहले बोले थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सारे विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कम्युनिटी से जुड़ने से हम लोगों के जीवन में किस प्रकार बदलाव आता है, हमारा मन हल्का होता है, खुशी होती है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पहले के समय में लोग चौपाल में बैठते थे, एक दूसरे के साथ हुक्का वगैरह जिस तरह का वो शेयर करते थे, जिस तरह का उनका इंटरमिंगलिंग होता था, वो उससे मन हल्का होता था। तो इस प्रकार उन्होंने जोर दिया कि हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है, अगर हमें खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो हम इससे तो कोई हम बहुत अच्छा हमको ये पॉइंट मिला हमको। उसके अलावा उन्होंने कहा कि योग के द्वारा भी हम जो है
ये प्रसन्नता और पॉजिटिविटी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस-किस कौन-कौन से हम योग कर सकते हैं जिससे कि हमको प्रसन्नता मिले और पॉजिटिविटी का डेवलपमेंट हो और हम सक्सेसफुल रहें। तो आज जितने हमारे स्पीकर आए उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। हम उन सब का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हमें आशा है कि आप सभी लोग हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे और हमको अपना शुभकामनाएँ, आशीर्वाद हमको देते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हमारे टेक्निकल टीम है उसका भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो बिहाइंड द सीन रहकर बहुत एक सॉलिड सपोर्ट देते हैं। आकांक्षा जी हैं और ये बिंदा मन्ना है और जितनी भी हमारी टेक्निकल टीम है उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। तो इसके साथ ही साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और उदय कुमार मन्ना जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह इस कार्यक्रम का विधिवत समापन करें। धन्यवाद दीप माथुर सर। और मैं भी सभी अतिथियों का आरजेएस की लगभग ये रिकॉर्ड रहा है कि 101% उपस्थिति अतिथियों की होती है और ये हम लोगों की सफलता है कि हमारे अतिथि पॉजिटिविटी के साथ इस मंच पर आते हैं और उनके मन में भी ये देश को पॉजिटिव बनाने की एक ललक होती है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे अतिथि लोग आते हैं। और कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रहेंगे। 128वां कार्यक्रम सफल कहा जाएगा क्योंकि जोरदार चर्चा रही और ढूंढने का प्रयास हम लोग बराबर करेंगे क्योंकि संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि नकारात्मकता से आजादी का संघर्ष है। आजादी का आंदोलन चला था 1857 से, प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन चला था 1857 से और देश आजाद हुआ 1947 में। तो इसलिए हमें जो है चरैवेती को अपनाया गया है। और अगला कार्यक्रम मैं बता दूं कि 14 फरवरी भारत रत्न महोत्सव जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित होता है, ये 14 से 26 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। हम लोगों ने फिल्मों की बात कर ली और अलग अलग विषयों का करते हैं। तो पॉजिटिव मीडिया का मतलब है कि हर विषय को टच करें। तो नाट्य जगत में क्या कुछ हो रहा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव होता है। इसमें बाहर से भी कलाकार आते हैं और देश के कई हिस्सों में भारत रंग महोत्सव के परफॉर्मेंस हो रहे हैं। तो उसको कवर करने के लिए कल जो है पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का दल मंडी हाउस जाएगा और उद्घाटन सत्र के साथ साथ जो वहां पर आए हुए कलाकार होंगे उन लोगों के साथ हम लोग इंटरेक्शन करेंगे और आजादी की अमृत गाथा का 129वां अंक जो है प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद 19 तारीख की चर्चा, बीच में और भी चीजें होंगी, लेकिन 19 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में हम लोग 19 तारीख को बनाएंगे और ये बैनर लगभग फाइनल हो चुका है और ये बैनर आप लोगों के पास आना शुरू हो जाएगा। और हम लोग भाषा के बारे में, बहुभाषा जो इसका टॉपिक है, इस साल का थीम बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। तो नई शिक्षा नीति में भी किस तरह की चीजें होंगी उसकी भी चर्चा होगी, तो परिचर्चा में सामने बात आएंगी। तो पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया, ये हम लोगों का कैंपेन है। इसके साथ साथ 19 तारीख को तो ये बैनर आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करेंगे। 26 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता पे होने जा रहा है, जिसमें एक ऐसे संत को आमंत्रित किया गया है और उनका सेशन जो है लगभग आधे घंटे से ऊपर का होगा। उसके बाद 15-20 मिनट का इंटरेक्टिव सेशन होगा। यानी क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन अध्यात्म को दिया है और उनको हम लोग सादर आमंत्रित कर रहे हैं 26 तारीख को 11 से 12:30 बजे। ये कार्यक्रम की घोषणा थी। इसके साथ साथ ये भी खुशी से बताना चाहेंगे कि 25 फरवरी से लेकर और 5 मार्च तक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला लग रहा है, जिसको हम लोग हर साल स्वैच्छिक समर्थन करते हैं, वॉलंटरीली सपोर्ट करते हैं। हमें किसी ने कहा नहीं है कि आरजेएस आप आइए और हमारी पब्लिसिटी कीजिए या आप लोग यहां पर कार्यक्रम कीजिए, किसी ने कहा नहीं है। लेकिन हम लोग वहां पर पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का दल जाकर
पुस्तकों का प्रचार करेगा, लेखकों की भावनाओं का आदर करेगा, प्रकाशकों को सहयोग करेगा। तो ये स्वैच्छिक समर्थन में हम लोग करते हैं, पहले भी करते हैं। दिल्ली पुस्तक मेला में भी हम लोगों ने अलख जगाई थी और पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। 300 से ज्यादा किताबें हम मीडिया कर्मियों ने उसको किया था। डायमंड बुक्स की तरफ से और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी की तरफ से वो किताबें मुहैया कराई गई थी। और आगे भी हम लोगों के पास किताबें आने वाली हैं, ताकि हम लोग उस अलख को, बुके नहीं बुक्स, इस कंसेप्ट को चरित्र में धारण कर वहां पर हम लोग बैठकें भी करेंगे। इसी के साथ आप सभी अपना जो समय दिए, समय भी लगभग हम लोग हर कार्यक्रम ज्यादा हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह अरोड़ा जी को आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हम लोगों ने आज इनकी स्मृति को नमन किया है। और अब आप सबों की अनुमति से इस कार्यक्रम का विधिवत यहाँ संपन्न किया जाता है और आप लोग पॉजिटिविटी के आंदोलन को अपने लोगों को बताएंगे। यही सकारात्मक भारत आंदोलन है। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।